खबर सीतापुर से सामने आ रही है। सीतापुर में दिल्ली और मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत पर जश्न मनाया गया है। भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला और अन्य जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शहर के लालबाग चौराहे पर आतिशबाजी की और रंग गुलाल के साथ एक दूसरे को बधाइयां दी हैं। भाजपा की जीत को पीएम मोदी और सीएम योगी के संघर्ष की सफलता के रूप में देखा गया है। 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा को मिली जीत को ऐतिहासिक माना जा रहा है। जहां पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का कब्जा था, वहीं जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने कहा कि ये जीत भाजपा की जनहितकारी योजनाओं का परिणाम है और विरोधी पार्टियां ईवीएम पर आरोप लगाएंगी, लेकिन ये जनता का स्नेह है जो भाजपा को मिला है। कार्यकर्ताओं ने चौराहे पर मिठाइयां खिलाकर जीत का जश्न मनाया। दिल्ली में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद सीतापुर में भी जश्न का माहौल है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता जो है जश्न मना रहे हैं और मिठाइयां खाकर जश्न को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ में यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि पटाखे भी फोड़े गए हैं और बहुत ही संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता उपस्थित हैं। हमारे साथ एक कार्यकर्ता है जो इस जश्न में शामिल है, हम वार्ता करेंगे। आज भाजपा की बड़ी जीत हुई, क्या कहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले अपने सभी विजयी प्रत्याशियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बधाई दूंगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2025 के चुनाव ने ये बता दिया है कि सिर्फ दिल्ली के ही दिल में नहीं, पूरे देश के दिल में मोदी जी हैं। इसलिए मैं एक लाइन बोल के अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। झाड़ू बिखरी नहीं चला हाथ, दिल्ली अब की बार मोदी जी के साथ। देखिए यहाँ पर कितना उत्साह जो जीत का जश्न मना रहे हैं। भैया जी, केजरीवाल हार गए हैं, भाजपा प्रचंड जीती है, क्या कहेंगे आज? ये कहेंगे बहुत ही एक ऐतिहासिक दिन है। ये उम्मीद से परे दिन है। मतलब हम लोगों ने इस साल सोचा भी नहीं था कि मोदी जी का होते हुए उनके साथ हम लोग को इस ऐसा दिन भी देखने को पड़ेंगे कि भैया भाजपा कई सालों बाद दिल्ली में आई। हम लोग को इस खुशी के मारे खुशी बयान नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग इतना उत्साहित हैं कि ऐसे मोदी जी के होते हुए सब कुछ संभव है। मोदी जी है तो मुमकिन है। मोदी का जिंदाबाद। बहुत बड़ा जश्न आज मना रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि जिस प्रकार मोदी जी और योगी जी हमारे देश को चला रहे हैं, वैसा आज तक ना तो कभी धरती में हुआ है और ना कभी होगा। उत्तर प्रदेश में योगी जी और हमारे देश में मोदी जी, योगी और मोदी के बराबर और कोई नहीं है यहाँ पर। और हम चाहेंगे इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में लहराए, हम यही चाहेंगे। कुछ लोग भी और भी हैं हमारे साथ जो मिठाई खाकर जश्न मना रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत बड़ी जीत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के सभी जनता जनार्दन और प्रत्येक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि इन्होंने एक राष्ट्रवादी पार्टी को चुना है और आम आदमी का सुपड़ा साफ कर दिया है। ये आम आदमी अब असल में आप कह सकते हैं कि दिल्ली में जीत अब आम आदमी की हुई है। वहाँ पे रहने वाला हर एक आम आदमी की अब जीत हुई है। इसीलिए मैं पुनः सभी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्या लगता है केजरीवाल क्यों हार गए? इतने समय जनता ने उन्हें मौका दिया, उन्होंने इतने घोटाले किए जिस प्रकार जो सभी मीडिया बंधुओं को मालूम भी है, ये उसी का नतीजा है। और घमंड जब रावण का नहीं टिका तो वो तो एक आम आदमी अपने आप को बोलते हैं, मैं मानता नहीं हूँ, वो अपने आप को आम आदमी बोलते हैं, तो घमंड उनका कैसे चलेगा, ये उसी का नतीजा है। केजरीवाल ने कल आरोप भी भाजपा पे बहुत लगाए थे, लेकिन बाद में कुछ हुआ नहीं। देखिए ये सब आरोप मिथ्या हैं और उन आरोपों का जनता ने संदेश और जवाब उनको अब आज के नतीजों में दे दिया है। अब 27 की क्या तैयारी? ये नए साल का आगाज हो चुका है। इस जीत से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग 27 में किस प्रचंड जीत के साथ भाजपा का परचम लहराने वाले हैं। जी, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे भी वार्ता कर लेंगे। भैया, बहुत बड़ी जीत है, क्या कहेंगे? देखिए, आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। दिल्ली के अंदर आप और पाप दोनों का बहुत बड़ा अंत हुआ है, ठीक है। और 27 का आगाज है और 27 में भी बहुत बड़ी प्रचंड जीत के साथ उत्तर प्रदेश में भाजपा की पुनः सरकार बनेगी। मैं उन लोगों को आज कहना चाहता हूं जो पीडीए कहते थे, वो आज अपना मिल्कीपुर नहीं जिता पाए और आपके साथ पाप के भागीदारी बनने के लिए दिल्ली में उनका सहयोग करने के लिए गए थे, तो ये उनके मुंह पे भी बहुत बड़ा करारा तमाचा है। क्या लगता है, क्या परिवर्तन अब दिल्ली में देखने को मिलेगा? दिल्ली में अब दिल्ली सुंदर दिल्ली बनेगी, अच्छी दिल्ली बनेगी, स्वच्छ दिल्ली बनेगी। क्योंकि मैंने फिर पुनः कहना चाहता हूँ, दिल्ली में आप और पाप दोनों का अंत हो चुका है। दिल्ली यमुना साफ होगी, दिल्ली के लोगों को अच्छा पानी मिलेगा, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था होगी। अब दिल्ली में सब अच्छा ही अच्छा होगा। आपको क्या लगता है किन कारणों से केजरीवाल हारे होंगे?
केजरीवाल का जो पाप था वो उनके सर पर चढ़कर बोल रहा था। आज वो पाप उतर गया है। एक कहावत है कि घड़ा भर गया पाप का, फैला अत्याचार, आसमानी धरतियां शक्ति करे पुकार। तो आज दिल्ली की जनता पूरी शक्ति से पुकार कर रही थी कि इस पाप को हटाना है और आपको हटाना, और दिल्ली में भाजपा की सरकार को लाना। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि भाजपा कार्यकर्ता जो हैं बहुत ही मात्रा में यहाँ एकत्रित हैं और जश्न मना रहे हैं और यहाँ पर डांस करके अपनी खुशियाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सीतापुर का लाल बाग का प्रमुख चौराहा है, जहाँ भाजपा की प्रचंड जीत के बाद जश्न का माहौल है। कैमरामैन रोहित के साथ मैं राजेश शुक्ला, श्री न्यूज। बहुत बड़ी जीत हुई है कि आदरणीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी का जो परिश्रम है, जो संकल्प है, जो जनता के लिए काम है, ये उसकी वजह है। कार्यकर्ताओं की जो मेहनत, परिश्रम और उत्साह है, ये उसकी वजह है। विपक्ष केवल प्रोपगंडा करता है, झूठ बोलता है, उसके सहारे चुनाव नहीं जीता जाता। चुनाव जीता जाता है जनता के काम करके, पब्लिक के काम करके, विकास करके चुनाव जीता जाता है। आज देश ने जो विकास किया हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के काम से हमारी विजय हुई है। निश्चित रूप से ये भारत की जनता की जीत है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है और ये हम सब की जीत है, क्योंकि आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन राजधानियों में से दिल्ली भारत की राजधानी होगी, तो ये हम सब की जीत है। मैं आपको वो याद दिलाऊंगा कि जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, जब उनको उस समय की तत्काल सरकार और तत्काल सरकारों द्वारा परेशान किया गया था, उन्होंने कहा था कि सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा। आज वो परिस्थितियां हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोगों के बीच में जाकर के संघर्ष किया है। एक सेवा भाव जो राजनीति का पहलू होता है, उस सेवा भाव को रखने का प्रयास किया है। आज ये उसकी जीत है। निश्चित रूप से और प्रचंड जीत आने वाली है। ये जो आने वाले वक्त में ये और बड़ी प्रचंड जीत होगी और उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय जी, हमारे योगी जी फिर से विराजमान होंगे और जो उत्तर प्रदेश की ओर चल रहा है, ये हमारे जो प्रदेश है उन सब में आगे निकल रहा है। ये भी गति बढ़ती रहेगी। 27 में पुनः बहुत बड़ी बहुमत के साथ हम लोग आएंगे।